कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास, फ्लैट एवं प्लॉट। बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। मध्य प्रदेश के सागर की पुलिस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब भी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल ही उठ रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ थाना इलाके से जुड़ी है, जहां पर एक महिला ने पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर खुद को मौत के गले लगा लिया। उसने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी कहती है कि पिछले दिनों मृतक ललिताबाई के बहन का लड़का विदिशा से राहतगढ़ आया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसने मौत को गले लगा लिया था। बस उसी की जांच राहतगढ़ थाने की पुलिस कर रही थी और जांच का हवाला देकर पुलिस ललिताबाई को बार बार थाने बुलाती थी, उससे अपमानित करती थी। बस इसी से परेशान होकर ललिताबाई ने मौत को गले लगा लिया है। राहतगढ़ थाने की पुलिस में एसआई रिंकू राठौर और प्रधान आरक्षक रमेश सेन द्वारा ललिताबाई को बार बार यह धमकी दी जा रही थी कि हम तुम्हें इस केस में फंसा देंगे। बस इसी बात से आहत हो गई ललिताबाई और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को भी दी थी कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है और अब अगर ज्यादा पुलिस परेशान करेगी तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। और बाद में नतीजा भी यही रहा कि महिला को पुलिस परेशान करती रही और फिर महिला ने परेशान होकर पेड़ से फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की प्रताड़ना से एक जिंदगी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और पुलिस की कार्रवाई के नाम पर यहाँ के एसपी महोदय ने गंभीरता दिखाते हुए थाने की एसआई रिंकू राठौर को लान अटैच किया और प्रधान आरक्षक रमेश सेन को सस्पेंड किया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को हवा दी है और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 10 लाख रुपए का मुआवजा भी सरकार के द्वारा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में दोषी जो भी हो उन पर प्रशासन कार्रवाई जरा जोरदार करे। अब आगे इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। सुनील ठाकुर, खबर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़। देखिए, रघुवीर बंसल जो अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है, उसकी पत्नी ललिताबाई की पुलिस प्रताड़ना से जो मौत हुई है, जिसको कि आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, इस षड्यंत्र को लेकर आज हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने और पीड़ितों से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस पूरे षड्यंत्र पूर्वक इस मामले को गुमराह करते हुए पर्दा डालने का काम कर रही है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि सागर जिले में अकेली यह एकलौती घटना नहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग की और विशेष तौर पर महिला, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहन कहते हैं, अपनी इस प्रदेश की सारी बहन बेटियों के रूप लेकर अपनी दुहाई देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज उनकी पुलिस ही उनको मारने को उतारू है। और यह घटनाएं लगातार आधा दर्जन ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पे लगाम लगे। कांग्रेस पार्टी इस आशय को लेकर आज इस घटनाक्रम में यहाँ पहुँची है। पीड़िता के घर गए थे, आपको क्या कहना है पीड़िता परिवार का? पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उसका बेटा थाने में गया, थाने के सामने उसके पति से भी मेरी बात हुई, रघुवीर से। रघुवीर का भी ये कहना था कि थानेदार से बात हुई, थानेदार को इस घटना का बताया और उन्होंने इस बात के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप उनके अधीनस्थ अमले द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की त्रासदी और तिरस्कार को वह सहन नहीं कर पाई, चूँकि उसे जातिगत प्रताड़ित भी किया गया। उससे कहा गया कि चूँकि तू अनुसूचित जाति का धानक है, नीचे बैठ और जा, औकात में रह जा। इस तरीके से उसको अपमानित और जो तिरस्कार हुआ है, वह इस तिरस्कार को सहन नहीं कर पाई और पुलिस प्रताड़ना के कारण उसने अपनी ईद इल्लल्लाह समाप्त कर दी। कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को क्या चाहती है आगे? कांग्रेस पार्टी की सीधी मांग है कि जो यह एक सीधे तरीके से न्याय नहीं है, बचाने की फितरत है, जिसकी कांग्रेस पार्टी समझ रखती है। और मैं कहना चाहता हूं कि कानून में जो प्रावधान है, जो अपराधी है, हम ये भी नहीं कहते कि कोई निर्दोष को फंसा दे, जो निश्चित तौर पर अपराधी है उस अपराधी पर कार्रवाई होना चाहिए और कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर सिनेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड, रहली देवरी रोड,
चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।